मेरा देश बदल रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में अनाउंस हो रहे हैं। वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इज DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो 6 स्टेट्स में से पास होगा। ये कॉरिडोर का हेतु एक ही है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल गतिविधियों को बढ़ाना है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके साथ साथ फ्रेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना जरूरी है एंड इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC डेवलप हो रहा है। जो रेलवे लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये हाईवे भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है और हम गुजरात में खड़े हैं। क्यों गुजरात में? क्योंकि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सबसे बड़ा चंक गुजरात में डेवलप होना है और इसमें सबसे बड़ा नोड धौलेरा ग्रीनफील्ड स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में है। एक चीज हिस्टोरिकली हमने हर बार देखी है कि जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कोई भी जगह पे बढ़ती है तो वहां पे दूसरी एक्टिविटीज भी बढ़ती है और वो एक्टिविटीज बढ़ती है, उसके कारण से वहां जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में हमने कई सारी बार न्यूज में कोई ना कोई जगह पे पढ़ा ही होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि धौलेरा में एक्चुअली हो क्या रहा है। इसीलिए मैं आपको आज 3 चीजें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली, धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हुआ कितना है बॉस। दूसरा, कौन कौन सी कंपनीज ने ऑलरेडी वहां पे सेटअप कर दिया है या फिर सेटअप करने वाली है। और तीसरा, एक जो ये डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ दैट और हम इन्वेस्टमेंट करके ये ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अब सबसे पहला सवाल, धौलेरा आएंगे कैसे? तो अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ हाईवेज, नया नेटवर्क भी डेवलप हो रहा है। अभी हम जहां खड़े हैं इसे पिपली जंक्शन कहते हैं। पिपली जंक्शन पे एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और धौलेरा को कनेक्ट करेगा। 100 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेसवे 4200 करोड़ के खर्च से बनने वाला है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है वैसे ही अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे भी तैयार हो रहा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जो आपने अमेजिंग पिक्चर्स देखे होंगे अलग अलग इंटरचेंजेस के, वैसा ही एक इंटरचेंज पिपली जंक्शन पे भी डेवलप होगा। आपको सवाल ये आया होगा कि एक्सप्रेसवे के दोनों लेन एक दूसरे से इतने दूर क्यों है? ये दोनों लेन के बीच में आने वाली है एक मोनोरेल, यानी अहमदाबाद से अगर आपको धौलेरा आना है तो आप एक्सप्रेसवे को यूज कर सकते हैं या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप सस्ते में भी धौलेरा आ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको लेके चलने वाला हूँ गुजरात के सबसे बिगेस्ट इंटरनेशनल कम पैसेंजर एयरपोर्ट की प्रपोज्ड साइट पे, देखने के लिए कि वहाँ कितना काम हुआ और एयरपोर्ट कब तक रेडी होगा। तो चलिए। ये जो आपको मेरे आसपास काम चलता हुआ दिख रहा है, ये जो ढेर दिख रहा है ना, ये इसीलिए है कि पूरे एयरपोर्ट वाली लैंड को 20 फीट यानी 2 फ्लोर जितना हाई करने वाले हैं। इससे क्या होगा, ये एयरपोर्ट फ्यूचर प्रूफ बन जाएगा और हाइट पे होगा तो फ्यूचर में कोई बात की दिक्कत भी नहीं होगी। रनवे का काम भी स्टार्ट हो गया है, आप ये देख सकते हैं। पिपली जंक्शन के ऊपर खड़े रहकर हमने जो एक्सप्रेसवे का काम देखा ना, ये वही एक्सप्रेसवे पे हम खड़े, ये वही जगह है जहां हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कुछ समय पहले आके गए। ये है पहला लेन, वहां आपको दिख रहा है दूसरा लेन, दूसरे लेन के ऊपर तो काफ़ी सारा काम आगे भी बढ़ गया और दोनों लेन के बीच में ये जो जगह है ना, ये मुझे आपको दिखानी है। इसे कहते हैं कॉजवे। एक रोड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पानी। पानी जितना स्टेगनेंट होगा उतना रोड जल्दी खराब करेगा। ये दोनों रोड के बीच में ये कॉजवे डिजाइन किया गया है ताकि एक्सेस वाटर इजीली ड्रेन हो सके दोनों तरफ से। ये रोड कहाँ लेके जाता है हमें? सीधा धौलेरा। हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो। ये हम धौलेरा के एक्टिवेशन एरिया में आ गए हैं। एक्टिवेशन एरिया धौलेरा के इंडस्ट्रियल एरिया की शुरुआत में आता है। ये एरिया बेसिकली ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। मेरे पीछे आपको दिखेंगे 55 मीटर्स के रोड्स, लेन्स रेडी है। कोई भी स्मार्ट सिटी तभी कहलाता है जब उसका प्लानिंग स्मार्ट किया गया हो। धौलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड यानी इसको पहले प्लान किया गया पेपर के ऊपर, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हुआ है ग्राउंड पे और ये इंप्लीमेंटेशन हमें दिखता है। धौलेरा में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी डिवाइड हो चुके हैं और इतना ही नहीं, कोई भी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है रोड, जो मैंने आपको दिखा दिया। 55 मीटर्स के रोड से तो शुरुआत होती है धौलेरा स्मार्ट सिटी की। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे धौलेरा स्मार्ट सिटी में कहीं भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के तार नहीं दिखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से? इसका जवाब मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में दूंगा। तीसरा आता है पानी।
पानी के लिए हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बड़े बड़े पानी के टैंक बन चुके हैं यहाँ पे, यानी पानी का प्लानिंग तो हो चुका है। और फोर्थ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है ना, वर्कर्स फैक्ट्रीज कैसे जाएंगे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक प्रपोज्ड बस स्टॉप का साइट है। ऐसे बस स्टॉप आपको पूरे धोलेरा सिटी में हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे दिखेंगे। फैक्ट्रीज दिखाने लेके जाऊं मैं आपको, उससे पहले बताना चाहता हूं कि पूरे धोलेरा में पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अलाउड ही नहीं है। अब कौन कौन सी फैक्ट्रीज ने साइट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है वो देखते हैं। चलिए अगला सवाल, धोलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है ये तो सब जान चुके हैं, लेकिन क्या फैक्ट्रीज ने आना शुरू कर दिया है? तो इसका जवाब है हाँ। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं धोलेरा का सोलर पार्क। वो सोलर पार्क में 400 मेगावाट की सोलर पैनल्स लगाई है टाटा ने, और टाटा को 1000 मेगावाट सोलर पैनल्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, जो 1000 वाट के सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग और पैनल मैन्युफैक्चरिंग मेरे पीछे जो प्लांट है रिन्यू पावर का वहां होने वाला है। इतना ही नहीं, जब आप धोलेरा स्मार्ट सिटी में 70 मीटर्स वाइड रोड्स पे आएंगे तो आपको मेरे पीछे जो प्लॉट है ना वैसा एक प्लॉट दिखेगा। लोकल्स के कहने के अनुसार ये प्लॉट फॉक्सकॉन और वेदांता के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अलॉट हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था कि पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में आपको कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के टावर नहीं दिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के तार नहीं दिखेंगे। क्यों? इसकी वजह से ये एक डक्ट है। पूरे स्मार्ट सिटी में ये डक्ट में से ही होके सारे इलेक्ट्रिसिटी के तार जाते हैं और हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ये डक्ट ही करेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वाईफाई का, फाइबर ऑप्टिक का, टेलीफोन लाइंस का, पानी का सारा कनेक्शन इसमें होगा। और इसमें काफी सारी एम्प्टी स्पेसेस भी दी हुई है, जो एम्प्टी स्पेसेस में अगर फ्यूचर में और कोई नई चीज इंस्टॉल करनी है तो कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये जो डक्टिंग सिस्टम है इसे फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है और इसे एक डिग फ्री कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है ये आप जानते ही होंगे कि आपके शहर में कभी भी आप देखोगे तो रोड्स पे कोई ना कोई खुदाई तो होती ही होगी। ये खुदाई इसलिए होती है क्योंकि प्लानिंग नहीं किया होता। ये एक ग्रीनफील्ड सिटी है, प्लानिंग करके इसका एग्जीक्यूशन होता है और ये एग्जीक्यूशन हमें यहाँ पे दिखता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी मैं आपको फटाफट बताना चाहता हूँ। मेरे पीछे आपको जो हाई टेंशन के केबल्स दिख रहे हैं, ये केबल्स जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन में। सबस्टेशन से ये डिग फ्री कॉन्सेप्ट वाले डक्ट्स में केबल में जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी धोलेरा के पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के 70 मीटर्स रोड के करीब आएंगे ना तो आपको बिफोर आफ्टर का एक्चुअल फिजिकल एहसास होगा। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये धोलेरा डेवलपमेंट के पहले कैसा दिखता होगा ना वो दिख रहा है, और ये है यहाँ का डेवलपमेंट। गुजरात में फ्यूचर तो है बॉस। जब आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के 70 मीटर्स वाइड वाले रोड्स पे आएंगे ना तो एक चीज आप नोटिस करेंगे। क्या? कि भैया यहाँ पे प्लांटेशंस का एरिया बहुत बड़ा छोड़ा है। इतने बड़े प्लांटेशन के एरिया की जरूरत ही क्या थी? अरे मैं बताता हूँ ना, ये प्लांटेशन का एरिया सिर्फ प्लांटेशन के लिए नहीं है, फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग इसे ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाली है मोनोरेल, ताकि जब मोनोरेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो तो रोड्स बंद ना करने पड़े और मोनोरेल दोनों रोड के बीच में चले। इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट सिटी, इसे ही कहते हैं प्लानिंग। अब आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में सिटीजन्स के रिक्रिएशन के लिए क्या डेवलप किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देख लिया है। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए क्रिएट किया हुआ एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में कोई नेचुरली अकरिंग रिवर है नहीं, बंजर जमीन है, पर यहाँ पे 14 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल नदी तैयार की गई है, जिसके बगल में 6 किलोमीटर लंबा एक रिवर फ्रंट पार्क तैयार किया हुआ है। ये रिवर फ्रंट पार्क में गजीबोज है, प्लांटेशन है, वुडन पैनलिंग भी किया हुआ है, जिससे एक बहुत ही क्लासी लुक मिलता है और धोलेरा स्मार्ट सिटी के सारे नागरिकों को यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में मजा आएगा। एक तो बगल में रिवर है, तो रिवर के आसपास बैठना हर किसी को अच्छा लगता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो ये रिवर है ना, इसकी मैं 2 खासियत भी बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहली खासियत तो ब्यूटिफिकेशन है कि नदी जब कोई भी शहर में होती है तो वो नदी शहर को ऑलरेडी ब्यूटिफाई कर देती है। पर दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये रेन वाटर कलेक्ट करती है। धोलेरा बना है बंजर जमीन के ऊपर, तो पानी यहाँ पे टिकता नहीं था, तो ये जो आर्टिफिशियल रिवर है ये रेन वाटर कलेक्ट करने का काम करेगी और ये रेन वाटर टैंक्स में फिल्टर होके जाएगा और वही टैंक्स में से पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मान लीजिए ये रिवर का पानी एक लेवल से नीचे आ जाता है तो क्या होगा? सामने की साइड पे रोड क्रॉस करके आप देखेंगे ना तो वहां पे एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, जो रिजर्वायर में बारिश का पानी कलेक्ट होता है। तो ये रिवर का पानी जो अगर नीचे जाता है तो वो रिजर्वायर में से अंडरग्राउंड सिस्टम्स के द्वारा रिवर में पानी ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। इतना ही नहीं, ये रिवर का एक छोर कनेक्टेड है नर्मदा कैनाल की सौराष्ट्र ब्रांच के साथ, यानी अगर और भी पानी की जरूरत पड़ती है तो नर्मदा कैनाल में से इसको ले सकते हैं। और मान लीजिए
ये पानी का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेंगे? तो इसका जो दूसरा छोर है ना, वो समंदर के साथ कनेक्टेड है और वहाँ पे ये पानी को बहा सकते हैं। धौलेरा स्मार्ट सिटी स्मार्ट क्यों है ना, उसका एक और रीज़न मुझे मिल गया है। वो रीज़न है ये सेंसर्स। ये सेंसर आप धौलेरा स्मार्ट सिटी में कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह दिखेंगे। ये सेंसर्स कनेक्टेड है ABCD बिल्डिंग के साथ। ABCD बिल्डिंग धौलेरा स्मार्ट सिटी का दिमाग है, दिल है, हर कुछ है, क्योंकि धौलेरा स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है उसका सारा मैनेजमेंट होता है ABCD बिल्डिंग से। ये सेंसर्स क्या क्या चीज़ें सेंस करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पॉल्यूशन सेंस करेंगे, मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो लगेगी तो कोई इंडस्ट्री ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं कर रही है ना, उसका ध्यान रखेंगे। अगर कहीं आग लग गई है, कहीं ज़्यादा क्राउड हो गया है, ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, उसका ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, कोई भी तरह से कोई भी लीक होता है, कोई भी सिस्टम अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान यही सेंसर्स रखेंगे कि आपके शहर में ऐसा कोई सेंसर लगा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, धौलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। इसको पहले पेपर पे डेवलप किया गया था, उसके बाद ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसका। जो पेपर पे डेवलप किया था वो यहाँ पे हमें ऑन ग्राउंड दिखता है। फुटपाथ अलग, साइकिल ट्रैक अलग और रोड अलग, यानी डेडिकेटेड डिमार्केटेड प्लेस को छोड़ के व्हीकल्स और लोग और कहीं नहीं जाएंगे। और ये साइकिल ट्रैक और फुटपाथ को कवर करने के लिए 10,000 ट्रीज प्लांट की है, जो 10,000 ट्रीज बड़े होके यही साइकिलिस्ट और फुटपाथ पे चलने वाले पेडेस्ट्रियंस को शेड देंगे। एक चीज जिससे आप अपने शहर में परेशान होंगे वो मुझे पता है कि बारिश में होता होगा कि यार इतनी सी भी बारिश गिरती है तो आपके घर के आसपास या आपके ऑफिस के आसपास रोड में पानी भर जाता है, ट्रैफिक हो जाता है और बहुत परेशानी होती है, व्हीकल्स बंद पड़ते हैं वो एक्स्ट्रा। इतने बड़े बड़े शहरों में जब ये होता है तो बहुत गुस्सा आता है कि यार इतनी महंगी जगह लेकर के पानी में रहना पड़ता है। ये चीज का ध्यान धौलेरा स्मार्ट सिटी में रखा हुआ है। एक तो सबसे पहले सारी सड़कें स्लोप वाली है, यानी पानी सड़क पे रहेगा ही नहीं, और स्लोप पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ऐसी ड्रेनेज लाइन दिखेगी, जो ड्रेनेज लाइन में सारा पानी निकल जाएगा यहाँ से। इतना ही नहीं, ये ड्रेनेज लाइन नॉर्मल ड्रेनेज लाइन नहीं है, ये भी स्मार्ट है। ICT से कनेक्टेड SCADA सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें, ताकि ये सेंस कर पाए कि कौन सा बेस्ट रास्ता है रोड्स को खाली करने के लिए, और उस हिसाब से पूरे धौलेरा स्मार्ट सिटी के रोड्स खाली रहेंगे, पानी नहीं भरने देंगे। धौलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड इसलिए है क्योंकि ये जीरो से पूरा प्लानिंग हुआ है, पर ये ग्रीनफील्ड शायद इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर आता है वो भी ग्रीन है। वैसे तो 5000 मेगावाट का टोटल प्लानिंग हुआ है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का, पर उसमें से 300 मेगावाट टाटा पावर सप्लाई करता है यहाँ से जेटको को, जेटको से जाता है सब स्टेशन में टोरेंट पावर के जो धौलेरा स्मार्ट सिटी में है, और वहां से हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट में। अब मैं जिस बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग आपने गूगल पे देखा ही होगा अगर एक भी बार आपने धौलेरा को गूगल किया होगा। ये बिल्डिंग धौलेरा का दिल है, दिमाग है। जो स्मार्ट सेंसर मैंने आपको धौलेरा सिटी में दिखाई दे, वो हर एक स्मार्ट सेंसर ये बिल्डिंग में कनेक्ट होते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है ABCD एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धौलेरा। ये बिल्डिंग में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है और पूरे धौलेरा शहर का सारा कामकाज, सारा प्लानिंग इसी बिल्डिंग में होता है। धौलेरा में आने के हमारे 3 मोटिव्स थे। पहला था कि धौलेरा में ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितना डेवलपमेंट हुआ वो हमने देख लिया है। दूसरा था कि धौलेरा में कौन कौन सी कंपनीज अभी तक इन्वेस्ट कर चुकी है या आने वाली है, वो भी डिटेल्स हमें मिल गई है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव जो हमारा है ना, वो ये है कि धौलेरा में कैसे हम इस प्रोग्रेस का फायदा ले सकते हैं, इस प्रोग्रेस से हमारा फायदा करवा सकते हैं, और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा भी बढ़े।